ऋषभ पंत के बाहर जाने से ध्रुव जुरेल का अब खेलना तो कंफर्म हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरी एक थॉट है कि ऋषभ पंत का ना होना मतलब बल्लेबाजी में थोड़ी कमजोरी होना, और ऐसे में यू वांट टू प्ले अनदर बैटर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया 3 पे अगर साई सुदर्शन खेल रहे हैं तो फिर 5 या 6 पे आप करुण नायर को वापस खिलाइए। देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट कि आप अभिमन्यु ईश्वरन को भी ला सकते हैं, पर उनको बैटिंग कहां कराएंगे? तो 3 पे तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि वहां तो साई खेल रहे हैं, 4 पे गिल खेलते हैं, 5 उनका नंबर नहीं है। यू डोंट वांट टू मेक हिम डेब्यू इन अ टेस्ट मैच, और वो भी एक गलत नंबर पर। जो उनका नंबर है वो ओपन है, आप 3 तक कर सकते हो, पर यू कांट ड्रैग हिम फर्दर डाउन। तो मुझे लगता है करुण नायर को इस मैच में खिलाना चाहिए, 6 प्रॉपर बैटर विच इंक्लूड ध्रुव जुरेल आपको खिलाने चाहिए। उसके बाद कॉल होगी रविंद्र जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक भारत को 2 में से सिर्फ एक ही खिलाना चाहिए। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन, आई नो इट्स गोइंग टू रफल अ फ्यू फेदर्स, पर ये मुश्किल डिसीजन है जो लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को आप खिला तो रहे हैं, पर इनको आप बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। बॉलिंग में दे आर डूइंग अ फेयरली ओके जॉब। जाडेजा हैज बीन वो जो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव गेंदबाजी। वॉशिंगटन सुंदर ने कभी कभी विकेट्स लेके दी, 2 विकेट ओल्ड ट्रैफर्ड में, और वो 4 विकेट लॉर्ड्स की याद आती हैं, पर दे आर नॉट द वंस हु विल रन थ्रू अ टीम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, और जो आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं उनमें से किसी एक को ही खिलाइए, और एक प्रॉपर बैटर खिलाइए। एंड देयर इज नो प्लेस फॉर शार्दुल ठाकुर इन माय टीम। 3 फास्ट बॉलर खिलाना इंग्लैंड की कंडीशंस है, मैंडेटरी है। इंग्लैंड की फ्रस्ट्रेशन वाज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आई मीन क्यों भाई? जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने आप पे निकालो, वो दूसरे की तरफ उसको टारगेट मत करो, डायरेक्ट मत करो, क्योंकि आपने तो सब कुछ किया ना। भारत 0 पे 2 हो चुका था, उसके बाद शुभमन गिल आउट होते हैं, थोड़ी देर पहले ही केएल राहुल आउट होते हैं, एंड सडनली यू स्टेयरिंग डाउन द बैरल। आपके पास ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी का कुछ आइडिया नहीं है, और आ भी जाएंगे तो क्या खेल पाएंगे ये पता नहीं है। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जाडेजा, दे वर द वन हु वेदर्ड द स्टॉर्म, एंड द स्टॉर्म वाज बिग। वो सेकंड न्यू बॉल भी थी, बॉलिंग अटैक में वो वेनम भी था, पर दे वर देयर राइट टिल द एंड। तो उसके बाद जब आखिरी 15 ओवर्स होते हैं या आखिरी घंटे की बात आती है, तो फिर यू कांट ग्रज समबडी हिज वेल अर्नड माइलस्टोन। स्टोक्स और इंग्लैंड यही बता रही है कि अरे मीनिंगलेस था। सर मीनिंगलेस कैसे था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? और अगर मान लीजिए जो रूट की वो इनिंग्स होती जिसमें ही इज गोइंग टू इक्वल सचिन तेंदुलकर और गो पास्ट हिम, क्या कहते हैं, नहीं रहने दे यार, मीनिंगलेस है, अगले में चलेंगे। इस मैच पे थोड़ी ना कोई असर पड़ने वाला, और वैसे भी आंकड़े तो बनते ही टूटने के लिए, एंड दे कैन बी कलेक्टेड एक्यूमुलेटेड लेटर। आईड से इंग्लैंड वाज टोटली आउट ऑफ लाइन, अनजस्टिफाइड, और फ्रस्ट्रेशन है भैया तो अपने अंदर रखो, और ये बार बार ये उबल के ना इधर उधर से निकलती है, एंड यू डोंट लाइक इट एट ऑल। सो आई एम विद जाडेजा, विद वॉशिंगटन। इनफैक्ट मैं तो आई गो अ स्टेप फर्दर, अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये थोड़ा सा खटास आ चुकी थी ना, तो इंडिया को चाहिए था कि ये दोनों 100 बनाए, डिक्लेयर कर दो। 2 ओवर का चेंज ओवर होगा, उसके बाद कहो बैटिंग करो, 7 ओवर खेलो, बेसबॉल वाले हो ना, 7 ओवर खेलो, बना दो 125 रन। इफ यू कैन गो फॉर इट, इफ यू कांट देन थिंक अबाउट द फैक्ट कि आप लोगों ने ज्यादा बैटिंग की है, इसमें भारत की गलती नहीं थी। मुझे तो लगता है कि शुभमन गिल रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स ये उस प्रकार की श्रृंखला रही है उनके लिए। एक ही मैच में उन्होंने 430 रन बना दिए थे, द मोस्ट बाय एन एशियन इन सेना कंट्रीज इन वन गेम, मोस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन एवर। मतलब अगर आप इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देखें, आई मीन ही इज बीन फिनोमिनल। चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो, वो दूसरा टेस्ट मैच हो, या चौथा टेस्ट मैच हो। और ओवल की पिच वैसे भी मुझे लगता है एकदम सपाट होने वाली है, बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसेस यहाँ पर होते हैं जनरली। और जब भारत के पास जब ऋषभ पंत नहीं है, तो थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कप्तान अपने ऊपर महसूस करेंगे। सो आई थिंक यस शुभमन गिल, ये शुभ संदेश है, ये शुभ संकेत है, और गिल जीत लेगा सबके दिल। ऑलरेडी जीत चुका है भाई, अगर को थोड़े से रह गए हैं तो वो गावस्कर साहब के रिकॉर्ड के पार जाकर जीत लेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम विशिंग हिम अ ग्रेट टेस्ट मैच, अ सीरीज फिनाले विद हिम स्कोरिंग अनदर सेंचुरी। कहूंगा बस 20 क्रॉस कर ले भाई, क्योंकि जैसे ही 20 क्रॉस करता है ये बंदा 100 ही बनाता है। रूट अटूट है भैया। जिस तरीके की बैटिंग इन्होंने की है, जिस तरीके के नंबर्स इन्होंने एकत्रित किए हैं, और जिस कंसिस्टेंसी के साथ साल दर साल ही इज बीन चर्निंग आउट टेस्ट रन्स, ऐसा लगता तो है कि वो सचिन तेंदुलकर साहब के रिकॉर्ड के भी आगे निकल सकते हैं, उनकी बराबरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नो अदर ह्यूमन बीइंग इज लाइकली टू कम क्लोज। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, पर जो रूट वहां पहुंच सकते हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी फॉर्म इश्यूज, देयर माइट बी फिटनेस इश्यूज। इंग्लैंड क्रिकेट बहुत खेलती है, तो वो इशू यहां नहीं आएगा कि टेस्ट मैचेस उतने शायद वो ना खेलें, तो वो समस्या नहीं रहेगी। पर जब सीजन या कहें जब आपका करियर लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें कहीं ब्लिप्स भी आते हैं। इस समय ही इज इन द मिडल ऑफ अ पर्पल पैच। वो जो पर्पल
पर्पल पैच है वो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। तो उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, कयास यही लगाई जा रही है कि ये पहुंच जाएंगे पाजी के स्कोर तक, सचिन तेंदुलकर साहब के स्कोर तक, रन्स तक, और शायद उनके पार भी चले जाएंगे। और वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, ओके लेट मी जस्ट से दिस, अगर वो वहां पहुंचते हैं तो ग्रेट, नहीं भी पहुंचते हैं तो भी वो मॉडर्न डे क्रिकेट के द बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन डेफिनेटली माने जाएंगे एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टू हैव प्लेड द गेम।